मियां अब्दुल मतीन है, इसके गर्दन में सरिया आ गया था। ये पुलिस वालों को समझता कुछ नहीं था, पुलिस वालों की तज़हीक करता था, पुलिस वालों के साथ इंसल्ट करता था, उनकी बेइज्जती करता था। जब आप सर्जरी करते हैं ना, फिर सर्जरी के लिए आपको औजार भी ऐसे रखने पड़ते हैं कि आपको फाड़ना पड़ता है। जब पूरी रात इन्होंने तशद्दुद किया थाना सांदा के अंदर, खड़ा भी रखा है, एक पाँव के ऊपर जंजीर भी बनी हुई है, डंडे भी मारे हैं। यही गल उन्होंने कही है, तेनू पता लगा तेनू क्यों फड़िया? जिन्ना पीछे जुबाना यूज करता सी ना, जिन्ना लोगों पे, वो लोग कितने ने धा मैनू। मुझे आप लोगों ने ना, पुलिस वालों ने सिर्फ जगह बतानी है किधर आना है, हथकड़ियां लगाएं ले जाएं। और भाई घरों में ना आया करो, बहन बेटियां ये आप लोगों की भी हैं, इज्जत सबकी है। ऐसा ना हो कि लोग फिर आपके घरों में आना शुरू कर दें। यार डरते हैं हम गिरफ्तारी के साथ, मारने मारे पूरी रात मारे। आर्टिकल 10 के कैमरा लगाए पुलिस, इन्वेस्टिगेशन कोई रेट कैमरे के बगैर नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अनीब ज़हीर। एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन जो कि 6 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, आज उनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 25 से 27 दिन हो गए हैं। उनको उनके चैम्बर से उठाया गया और उठाकर जेल ले जाया गया। और एडवोकेट मतीन के मुताबिक जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उसको बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे मारा गया। जो मियां अब्दुल हलीम है, जो उनके छोटे भाई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या वजूहात है जो आज तक वो जेल के अंदर हैं और बाहर नहीं आ पा रहे। खुद वकील हैं, इनके बड़े भाई वकील हैं, मियां अब्दुल मतीन वकील हैं, इनके वालिद साहब वकील रह चुके हैं। उसके बावजूद जो अब्दुल मतीन है बाहर नहीं आ पा रहे। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, जो वकील होते हैं वो तो लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, वो तो लोगों को जेलों से छुड़वाते हैं। क्या वजह है कि आपको जो भाई हैं 25 दिन से जेल के अंदर है, अब तक छूट नहीं पा रहे? क्या कर दिया है? सर देखें कि जिस तरीके के साथ वो लेके गए हैं, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो डिज़ाइन किया गया कोर्स पूरे उनके लिए, जितने थानों की पुलिस आई, जिस तरह वो टॉर्चर करके लेके गए, और जेल लेके नहीं गए, वो अगवा करके लेके गए हैं। हमें पता ही नहीं था कि कौन से थाने वालों ने ये हरकत की है। इंसाफ सर, अगर वकीलों को पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रहा, ये तो पूरी कौम देख रही है। बल्कि मैं कहता हूँ वकीलों से ऊपर जजों को, हाई कोर्ट के देख ले 6 जजों को, वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर तो जो अब ये इस तरह की सिचुएशन बन गई है, इसमें तो भाई सबको इंसाफ चाहिए। क्या वजह है, क्यों नहीं इंसाफ मिल पा रहा? क्यों नहीं उनकी बेल हो पा रही? बार बार रोका जा रहा है, बार बार। कल भी मेरा ख्याल बेल आपने फाइल की थी, नहीं हो सकी बेल। क्या सारे मामला है? सर देखें, ये मामला जो है वो इन्होंने पॉलिटिकल बना दिया हुआ है, क्योंकि अगर खाली पुलिस होती तो ये पर्चा डिस्चार्ज था, क्योंकि फेक था। हमने कहा ये जज के पास जाएगा मैटर, तब हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हमारे पे प्रेशर है, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम हाई कोर्ट में मामला लेके चले जा चुके हैं। अब देखते हैं कि ये क्या प्रेशर हाई कोर्ट के ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रेशर नहीं लेते, तगड़े जज होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, कल वहां पे बेल नोटिस उनके हो गए हैं, ये कल अब इंशाल्लाह पता लगेगा। क्या समझते हैं कि मियां अब्दुल मतीन ने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिनकी वजह से सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? जो वीडियो बनाते टिकटॉक के ऊपर, लोग कहते थे कि बात ठीक करते लेकिन लहजा ठीक नहीं होता, तो आप ये समझते हैं? सर जब आप सर्जरी करते हैं ना, तो फिर सर्जरी के लिए आपको औजार भी ऐसे रखने पड़ते हैं कि आपको फाड़ना पड़ता है, चीज को काटना पड़ता है। ये कैंसर शुदा मुआशरा हमारा बन चुका हुआ है। इनको प्यार वाले लफ्ज बोले, फूल जाके बरसाएं किसी के ऊपर कि यार ये तुम चीजें समझ जाओ। ये काम गवर्नमेंट के करने वाले काम है, एंटी करप्शन के करने वाले काम है जो मियां मतीन साहब ने किए हैं। मियां मतीन साहब को 1 रुपया भी कोई दे रहा है इस काम के लिए? वो तो मजलूमों की हेल्प कर रहा है। 1 रुपया भी वो वकालत से नहीं कमाता। सारा उसके इंस्टीट्यूशंस चलते हैं पीछे, अकेडमियां चलती हैं जहां से उसको पैसा सारे को आता है। लोग कहते हैं कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए, व्यूअरशिप के लिए सब कुछ किया जा रहा था, अपने आप को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शायद अपना नाम बनाने के लिए सब कुछ किया जाता है। इसको कुछ चाहिए? वायरल होने के लिए सर कोई अपनी जान देता है? वो जो काम कर रहा था ना, मौके पे कुछ भी पता नहीं, उसकी जान जा सकती है उन मामलात के अंदर। कोई इतना बंदा हो सकता है? ये बंदा तब बंदा इस तरह का काम करता है जब बंदा अंदर से दिल से परेशान होता है, दुखी होता है इस सोसाइटी की वजह से कि यार कहाँ पे इंसाफ है। मियां मतीन साहब के पास जब बंदे अपना मामला लेके आते थे ना, मियां मतीन साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार ऐसी केड़े मुल्क च रह रहे हैं, अगर अज नैनू असी रोकिया तो ऐ ते पूरा मुल्क खा जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है जो पुलिस के हजरात हैं वो ये बात कहते नजर आते हैं कि जो मियां अब्दुल मतीन है, इसके गर्दन में सरिया आ गया था। ये पुलिस वालों को समझता कुछ नहीं था, पुलिस वालों की तज़हीक करता था, पुलिस वालों के साथ इंसल्ट करता था, उनकी बेइज्जती करता था। क्या आप समझते हैं ऐसा सब कुछ किया गया? सर देखें, सरिये वाली तो बात कोई नहीं है। ये जो बंदा हक पे खड़ा होता है ना, उसका सरिया डाल देते हैं। और पूरी पुलिस के खिलाफ हमने क्यों आना है? हम पुलिस वकील पुलिस को नहीं कुछ समझती, ये खुद मजलूम है बेचारे। मेरे कई दोस्त हैं पुलिस में, हमारा क्या पंगा है? चंद काली भेड़ें, चंद लोग थानों के जो SHOs हैं, जो मंथलियां पकड़ते हैं करोड़ों रुपया, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे करते हैं, उनको नंगा करके मारते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ें। बाकी पुलिस जो पुलिस लाइन के अंदर काम करती, प्रोटोकॉल, वो बेचारी शरीफ पुलिस है,
बेचारे 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो वो खुद परेशान थे कि अल्लाह ताला मियां मतीन साहब को निकाले। मुझे खुद पुलिस वालों की कॉल आई, हलीम भाई कोई रिहाइश का मसला है, पैसे का मसला, हम देते हैं आपको। तो क्या समझते हैं कि जो उनकी रिहाई नहीं हो पा रही उसके पीछे कोई कुछ उनसे कहा जा रहा है, कोई डिमांड की जा रही है, कुछ उन पे बोझ डाला जा रहा है, कुछ मनवाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये तो जब पूरी रात इन्होंने तशद्दुद किया थाना सांदा के अंदर, खड़ा भी रखा है, एक पाँव के ऊपर जंजीर भी बनी हुई है, डंडे भी मारे हैं। जब मियां मतीन साहब की हल्की सी आंख लगती थी नींद की वजह से, डंडा मार के जगा देते थे। यही गल उन्होंने कही है, तेनू पता लगा तेनू क्यों फड़िया है, तेरे पिछे कौन कौन बंदे इन्वोल्व ही गए ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ डिपार्टमेंट ਦੇ अंदर इन्वॉल्व हैं। और वाकई वो साबित हुआ, हम समझ रहे थे सिर्फ पुलिस का मैटर है, अदालत के अंदर से क्लियर हो जाएगा, हमें तब पता लगा ये तो मामला अदालत से भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये सारी जो आपने बात की कि खड़ा किया गया, हाथ में जंजीरें बंदी की, जब ये सारा मामला हुआ है उसके बहुत से पुलिस वालों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, बहुत से पुलिस वालों ने फेसबुक पे अपलोड किया, ट्विटर पे अपलोड किया, जब ये सारी चीज़ें फैमिली के सामने आई, आपकी वालदा के सामने आई, तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि मतीन से बात करो, छोड़ दो, ये सारे मामला ख़त्म कर दे? सर वो एक वकील की बीवी भी पहले रह चुकी हैं, 35-36 साल उन्होंने ये पर्चे सारा कुछ देखा हुआ है, और मेरी माँ का ईमान बड़ा अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग है। वो कभी भी इस चीज़ को, वो कहती हक के रास्ते पे होना, हक के रास्ते पे या शहादतें नहीं होती। हमारी माएँ जो अगर शहीद निकालेंगी नहीं, इस मट्टी को खून नहीं देंगी, तो ये तो मट्टी बंजर हो जाएगी, इसको खून चाहिए इस मट्टी को। क्या रिएक्शन था वालदा? कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा या अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हक पे कायम रखना। तो अब क्या सूरत हाल है, कब तक समझते हैं कि उनकी बेल हो जाएगी? क्या अब क्या लाए अमल क्या है, कब तक वो बाहर आ जाएंगे? अभी प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में वकला ने अपने अपने रिकॉर्ड करवाए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी भी उन्होंने बना दी है। उन्होंने किया इंशाअल्लाह ताला असी मिसाल बना देंगे सारे। जॉइंट एक्शन कमेटी भी बन गई, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हैं, आइंदा के लिए जो झूठे पर्चे होते हैं, 780 के पर्चे होते हैं, जड़ से ख़त्म कर देने हैं। क्या समझते हैं वकला इत्तेहाद में? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकील इत्तेहाद में, मैं कहता हूँ वकील अपने भाई को नहीं इतना पूछता जितना वकील को पूछता है। ये कभी इत्तेहाद नहीं वकला का ख़त्म हो सकते। मैं कहता हूँ जितने, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं वकील बना हूँ कि जो बगैर मफाद के बंदे पीछे आते हैं। मैं कहता हूँ एडवोकेट मियाँ बिलाल साहब की मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा, वो बेचारा हमारे जाने से पहले सेशन कोर्ट में खड़ा था 7 बजे का, और 3 बजे तक वो एक पाँव पे खड़ा रखा था रोज़ा रख के। मैं उसको सलूट करता हूँ, यार वो हमारा भाई है। नहीं, हम नहीं जानते, पहले मेरी एक भी मियाँ साहब के साथ जो है मुलाकात नहीं। लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे आके सारा दिन। पहले आपके 2 भाई अंदर हैं, आप बाहर हैं, आप पे पर्चे हैं, कोई डर खौफ नहीं है? सर डर खौफ नहीं है। मैं तो सारी कौम को कहता हूँ यार, मुझे आप लोगों ने ना, पुलिस वालों ने सिर्फ जगह बतानी है किधर आना है, हथकड़ियाँ लगाएं ले जाएं। और भाई घरों में ना आया करो, माँ बहन बेटियाँ ये आप लोगों की भी हैं, इज्जत सबकी है। ऐसा ना हो कि लोग फिर आपके घरों में आना शुरू कर दें। आपने गिरफ्तार करना है यार, डरते हैं हम गिरफ्तारी के साथ, करें, मारना है मारें, पूरी रात मारें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना सब्र और जज्बा दिया हुआ है, हम इन मारो मुरों से कोई नहीं डरते। जो जेल में जाता है बाहर तो आ जाता है, क्या समझते हैं जो बाहर आएंगे मियां अब्दुल मतीन, तो जो वीडियोस बनाते हैं उसमें कोई तब्दीली लाएंगे या उसी तरीके से काम करेंगे? सर हम देखें, हमारा द वर्ड इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसा कुछ हो सकता है? मिशन हमारा सिर्फ सबसे बेसिक ये है कि आर्टिकल 10A को पास करे गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म के अंदर लेके आए। आर्टिकल 10 है? आर्टिकल 10A के कैमरा लगाए, पुलिस वायरलेस लगाए, इन्वेस्टिगेशन कोई रेट कैमरे के बगैर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लग पता जाएगा, वकील पास खड़ा हो ताकि कोई किसी को टॉर्चर ना कर सके। ये कानून है? ये सऊदीया के अंदर आप देख लें कि आपकी अगर आपने किसी कानून की वायलेशन की है तो 2 दिन पहले मैसेज आता है फलानी अदालत में आपने जाना है, इधर ये गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है आर्टिकल 10 है? जी, आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं। क्या किया जाएगा जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो? इम्प्लीमेंटेशन सारे सहाफ़ी, सारे वकला, जजेस, डॉक्टर एसोसिएशन, सिविल एसोसिएशन, इसके अलावा जो भी हमारे बिजनेस एसोसिएशन, मैं कहता हूँ यार सिर्फ आर्टिकल 10A पास करवा दें, ये पाकिस्तान के अंदर सारा पैसा आ जाना है। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का, मुइशत का मसला नहीं हमारे पाकिस्तान में। ठीक है जी। ले जी, अब्दुल हलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब्दुल मतीन साहब जेल के अंदर हैं, सारे मामलात हैं कि क्यों बेल नहीं हो पा रही, वो आपसे डिस्कस किए, और ये चाहते हैं कि आर्टिकल 10A लाया जाए। मेरा ख्याल से आर्टिकल 10A अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो जो इंसाफ के मसले हैं बहुत हद तक क्लियर हो सकते हैं, और जिस माशरे के अंदर इंसाफ आना शुरू हो जाए वो माशरा खुद ब खुद तरक्की करता है। देखते रहिए न्यूज़ 1। अल्लाह हाफिज़।